अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन व फ़िर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़काह वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वद्दर्राइ व हीनल बअस उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ी मौज़िइन आख़र सिल मन क़तअक वअफ़ु अम्मन ज़लमक औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदसी वश्शियम साहिबुल जूद वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर इसी तरीक़े से यह सिलसिला चलता रहे क़यामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, अरबी ख़ुतबे में कुरान मजीद की जो आयत मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की वो चौथे पारे की पहली आयत है। अल्लाह ताला ने उस आयत में इरशाद फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम जो है हरगिज़ नेकी को और भलाई को पहुँच नहीं सकते यहाँ तक कि तुम जो है अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में खर्च करो। वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, और जो कुछ भी तुम खर्च करते हो अल्लाह उसको जानने वाला है। दूसरी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि नेकी ये नहीं है कि तुम और मशरिक़ और मग़रिब की तरफ चेहरा कर लो। नेकी तो इस बात की है कि अल्लाह पर ईमान लाएं और उसके रसूल पर ईमान लाएं और फ़रिश्तों पर ईमान लेकर के आए। और फिर फरमाया व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा, और सिर्फ़ ख़ालिस अल्लाह की मोहब्बत के लिए और अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने के लिए रिश्तेदारों पर इंसान जो है ख़र्च करे। वल यतामा, यतीम बच्चों पे ख़र्च करे। वल मसाकीन, और मिस्कीन पर। मिस्कीन और फ़कीर में फ़र्क यह है कि मिस्कीन जो है वो सकन से है, खामोश हो जाता है, उसके ऊपर हालात इतने ज़्यादा उतर गए हैं, वो इतना ज़्यादा परेशान है कि वो अब खामोश है। वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन व फ़िर रिक़ाब। आजकल जो है अल्लाह का शुक्र है
मुसलमान जो है खर्च करता है, लेकिन जिस तरीक़े से और जितना खर्च करना चाहिए ना हमें तरीक़ा आता है, ना हमें उसकी तादाद मालूम है। नेकी है दे दिए, क्या है, इफ्तार पार्टी में 10 समोसे आए थे और 7 खाने के बाद 3 बज गए, अब वो पड़ोस में जा रहा है। और जूस कोई एक्स्ट्रा हो गया था, अब वो काम वाली के पास जा रहा है। सालन कोई फ्रिज में रखे रखे 1 हफ्ता हो गए थे, 1 हफ्ता हो गया था, 4 दिन हो गया था, अब वो सालन जो है खाने के लिए सामने वाले के पास दिया जा रहा है। तो हम भी खर्च करते हैं, लेकिन खर्च करने का तरीक़ा हमें नहीं मालूम है कि खर्च किसे कहते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकले, बेहतरीन कुर्ता आपने ज़ेब-ए-तन फरमाया था। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपका कुर्ता मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए और वहीं उसी जगह पर उस कुर्ते को काट कर आपने दे दिया, और नीचे आपने कपड़ा बांध रखा है, कुर्ता आपने दे दिया। इधर नमाज का वक़्त हो रहा है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने आकर के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, नमाज का वक्त बिल्कुल करीब है और सहाबा इंतज़ार में हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास कोई चादर नहीं है कि जिसको पहन कर आकर के मैं नमाज़ पढ़ा सकूँ। उसके बाद जो है सहाबा ने वो सहाबी से जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्ता मांगा था, थोड़ा ताना दिया, भी तुझे शर्म नहीं आती, तूने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कुर्ता था, तूने वो भी मांग लिया। तो उस वक़्त में उस सहाबी ने फरमाया, मैंने कोई शौक़ से नहीं मांगा है, मैंने इस वजह से मांगा कि ये कुर्ता हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से लगा हुआ है और मैं मरूं तो ये कुर्ता मुझे पहना दिया जाए, मैंने इस वजह से मांगा था। इतने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी औरत से जो पड़ोस में थी, उससे जो है आपने एक चादर मंगवाई और आकर के आपने अपनी नमाज को मुकम्मल किया। हम लोग जो है खर्च ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ पर इंसान को खर्च करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नाक का मसला है, इज़्ज़त का मसला है, शादी ब्याह के मौके पर जो है इंसान लाखों पैसे उड़ा देता है, पटाखों में उड़ रहे हैं, नाच गाने में उड़ रहे हैं, और दुनिया भर की खुशियों में, दुनिया भर की ख्वाहिशात में उड़ रहे हैं। हत्ता कि गरीब से गरीब इंसान भी चाहता है कि अपनी बच्ची की शादी अच्छी होना चाहिए। अभी एक साहब ने मसला पूछा कि हज़रत, क्या लड़की की शादी के लिए ज़कात की रकम दे सकते हैं अगर वो मुस्तहिक़ है? मैंने कहा बिल्कुल दे सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा, बल्कि मैंने उनसे सवाल किया, आखिर में इस्लाम में, शरीयत में लड़की का खर्च ही क्या है? बहरहाल माँ बाप अगर खुशी से जहेज़ दे दें या थोड़ा सा सोना लेकर के दे दें, थोड़े कपड़े दे दें, ये उनकी खुशी की बात होती है, वरना शरीयत ने, इस्लाम ने लड़की के ऊपर कोई बोझ नहीं रखा है। लड़का मेहर अदा करेगा, वलीमा लड़का अदा करेगा, लड़का खिलाएगा, वो लेकर के जाएगा। तो उस पर उन्होंने कहा कि हज़रत, उनकी माँ की, उनके रिश्तेदारों की ख्वाहिश ये है कि शादी अच्छी से होनी चाहिए। यानी गरीब से गरीब इंसान भी ज़कात इस वजह से मांग रहा है कि शादी धूमधाम से हो सके। ये हमारा जहन बन गया है। चंद दिन पहले बिल्कुल माजी करीब में एक गरीब घराना जिसे अल्लाह ने ताकत कम दी है, उनकी बच्ची का डिलीवरी का मसला था। उन्होंने शहर की अच्छी अस्पताल में दिखाया तो डॉक्टर्स ने राय मशवरा दिया कि इसकी डिलीवरी जो है ऑपरेशन के साथ ही हो सकती है। फिर मैंने कहा कि हमारे पास एक डॉक्टर हैं, आप उनसे राय मशवरा करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। मैंने पता बतवाया, मैंने पता उसका दिया। असल में वो एक सरकारी हॉस्पिटल थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल थी, और वहाँ लेडी ही करती है, कोई जेंट्स नहीं करता है। बाज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसका कोई ख्याल नहीं रखा जाता है, डॉक्टर्स भी आ जाता है, लेकिन बाज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसी होती हैं जहाँ हमें मालूम है कि वहाँ लेडी ही क्या करती है। अब उन्होंने क्या कहा, ताकत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ख़ानदान वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। 60,000 रुपये एक दिन में, आधे घंटे, 1 घंटे, थोड़ी देर का वो प्रोसेस होता है। इंसान जो है, नाक का मसला, पैसे नहीं है, जेवर बेच करके, कर्जा ले करके, और लड़की के ससुराल वाले क्या कहेंगे, उन ससुराल वालों को भी अल्लाह नेक हिदायत दे। हॉस्पिटल भी अच्छी है होनी चाहिए। हमारा दिमाग हो गया, 1 दिन 2 दिन का मसला है, फिर घर को आ जाना है, 60,000 रुपये खर्च कर दिए।
इसी तरीके से मैंने एक साहब को और भी राय दी, भाई आप वहाँ जाएं, जिनको अल्लाह ने ताकत दिया है वो कराएं, उसमें कोई हरज नहीं है। जिनके पास ताकत नहीं है वो क्यों इतना ज़्यादा टेंशन लेते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप एक काम ऐसे करें, आप उस हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएं और 30-40 हज़ार रुपये जो भी खर्चा आता है, अगर लड़की पैदा हुई तो लड़की को सोना बना दें, अगर लड़का हुआ तो बच्चे की माँ को सोना बना दें। एक दिन 2 दिन ही का तो मसला है, लेकिन उन्होंने भी ये नाक का मसला है, लोग क्या कहेंगे, शादी ब्याह में लोग क्या कहेंगे, लाखों हज़ारों रुपये खर्च कर दे रहे हैं। हालांकि सही मानों में आज हम देखें, हमारे जो मुसलमान खलीफा गुजरे हैं, हज़रात सहाबा के दौर में हो, ताबईन के दौर में हो, उनसे हज़ारों गुना ज़्यादा ज़िंदगी आज हमारी गुजर रही है। एक वफ़द आया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। एक वफ़द आया अमीरुल मोमिनीन को मिलने के लिए, वक्त के खलीफा को मिलने के लिए। उस दौर में आदत ये थी कि पहले मस्जिद को जाते थे और फिर जो है लोग जो है नमाज़ पढ़ करके जिससे मिलना है उससे मुलाकात के लिए आते थे। तो मस्जिद में जा कर के हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से ग़ालिबन मुलाकात हुई वो उस वक्त की। उन्होंने कहा कि हमें आपके अब्बा से अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। कहा कि अब्बा तो मस्जिद में थे। कहा मस्जिद में तो कोई नहीं थे। कहा नहीं, अब्बा तो मस्जिद ही में थे। कहा मस्जिद में तो एक फ़कीर जो है सूखी रोटी पानी में डुबो के खा रहा था और कोई खलीफा तो वहाँ पर नहीं था। कहा वही खलीफा है, वही हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु है। ये थे मुसलमानों के खलीफाओं की आदत थी। लेकिन ऐसा नहीं है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो गुर्बत की जो ज़िंदगी गुजारी है वो क्यों गुजारी है। नबूवत से पहले कि आप ज़िंदगी उठा करके देखें, जब तक कि आपको नबूवत नहीं मिली थी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपन से किसी के कंधे पे बोझ नहीं बने। 8 साल के बच्चे हैं, अपने चचा के पास आया और कहा कि चचा जान, आपको भी ज़्यादा बच्चे हैं, आप कितने बच्चों का बोझ उठाएंगे। चुनाचे मैं कमाना चाहता हूँ, मैं बकरियाँ चरवाना चाहता हूँ। आप गए और बकरियाँ चरवा करके ला करके कुछ पैसे चचा को देते थे बचपन से। उसके बाद भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब तिजारत संभाली है तो गरीबों का ख्याल रखा है, बेवाओं का ख्याल रखा है। आपने वह हदीस सुनी होगी जब पहली वही नाजिल हुई और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर आए और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे बुखार सा महसूस हो रहा है, मुझे मेरी जान का डर हो रहा है। तो उस वक़्त में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो तसल्ली के अल्फाज कहे थे वो क्या कहे थे, इन्नका लतसिलुर रहम व तहमिलुल कल व तक्सिबुल मादूम व तुईनु अला नवाइबिल हक़। आप जो है रहम करने वाले हैं, रिश्तेदारों का ख्याल रखने वाले हैं, गरीबों के सर पे हाथ रखने वाले हैं, आप बेवाओं का ख्याल रखने वाले हैं। अल्लाह ताला आपको ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह आपको कुछ होने नहीं देगा। इससे पहले भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पूरे दोनों हाथों से लुटाते थे। नबूवत के बाद चूँकि नबूवत का बोझ बढ़ गया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिजारत को रोकी है। लेकिन हमारा मिजाज, ना सगी बहन याद आती है, ना सगा भाई याद आता है। एक भाई जो है हुकूमत में रहता है, सियासत में रहता है, पूरे पावर में रहता है, पूरी ताकत में रहता है, लेकिन उसी का भाई जो है गरीब बन करके दुनिया से गुजर जाता है। किसी को कोई लेना देना नहीं है। मैं कितने लोगों की आपके सामने जो है तफसीलात रखूं कि अल्लाह ने एक भाई को कितना नवाजा है और उसका दूसरा भाई किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहा है। हालांकि चंद पैसे उसे दे करके उसके पैरों पर खड़ा कर देते तो चंद सालों में उसके बराबर हो जाता। लेकिन नहीं, ये लोग क्या कहेंगे, मेरी बराबरी में नहीं आना चाहिए। हाँ, कुछ देंगे, साल में 5-10 हज़ार रुपये दे देंगे, कुछ कपड़े दिला देंगे, उसके बच्चों को खाना भेज देंगे, कुछ भी कर देंगे, हमदर्दी करेंगे, खैरखाही करेंगे, लेकिन वो भाई उस भाई के खैरखाही के नीचे हो, उसके बराबर टक्कर ना ले। ये लोगों का मिजाज है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि उनके एक दस्तखत से, उनके एक सिग्नेचर से जो है रिश्तेदारों को, उन्हीं के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी मिल सकती है, अच्छी जगह जॉब मिल सकती है। अब वो उनके घर के चक्कर लगा रहे हैं, चप्पल घिस रहे हैं कि आप एक साइन कर दें, आपके साइन से जो है हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन वो साइन दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है। रिश्तेदार हैं, बहन का बच्चा है। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ जॉब लगेगी और वहाँ पर वो अपने पैरों पर खड़ा होगा तो उन्होंने कहा भी ये जुमला कि ये लोग कल के दिन हमारी बराबरी करके दिखाएंगे। ये हमारा मिजाज बन गया है। अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, जो हमारी बहन होती है,
हमारी बहन के बच्चे हैं, हमारे भाई के बच्चे हैं, मेरा भाई है, मेरा ससुर है और मेरा साला है, ये सब अपने हैं। कभी भी जो है इनके साथ एक है, अल्लाह ने दिया है तो गमखारी करें, हमदर्दी करें। अगर अल्लाह ने ज़्यादा किया है, ज़्यादा दिया है तो उसको जो है उनके पैरों पर खड़ा करें। आज भी अल्लाह का शुक्र है, कुछ बिरादरियाँ ऐसी हैं जिनके यहाँ सिस्टम और निज़ाम बना हुआ है कि उनकी बिरादरी में अगर कोई परेशान होता है तो पूरी बिरादरी और पूरी सोसाइटी मिलकर के उसे पैरों पर खड़ा करती है। ऐसा नहीं कि हर साल उसे देते चले जाएंगे और उसे हमेशा जो है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल-यदुल उल्या खैरुम मिन यदिस सुफला, जो देने वाला हाथ होता है वो लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। देने वाला हाथ हमेशा बेहतर है, लेने वाला हाथ बेहतर नहीं है। तो बहरहाल अज़ीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, चंद वाक़यात जो है मैंने आप हज़रात के सामने हमदर्दी के, खैर ख़ाही के, लुटाने के ऐसे वाक़यात जो इंसान को जो है चौंका के रख देंगे, उन वाक़यात को मैंने नोट करके आप हज़रात के सामने लाया है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, वो दौर है मुल्क शाम से आपने गंदम मंगवाया, गेहूँ बहुत बड़ी तादाद में, कई 100 ऊँटों पर मंगवाया। और इधर जो है मदीने में कहत साली पड़ गई, अनाज नहीं है। तो मदीने के जो टॉप के बिजनेसमैन थे वह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और कहा कि आप जो है अपना गेहूँ हमें बेच दें, हम जो है बाज़ार में बेच देंगे। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कितना दोगे? फरमाया दुगना देंगे। 100 पे आपने मंगवाया है तो हम 200 देंगे। कहा नहीं, मेरे पास एक ख़रीदार मौजूद है जो इससे ज़्यादा मुझे देगा, 2 गुना 3 गुना, वो 5 गुना तक जाकर के ठहर गए। कहा आप मजाक खेल रहे हैं, हम 5 गुना देने के लिए तैयार हैं। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया मेरा अल्लाह जो है मुझे 10 गुना देने के लिए तैयार है। एक रिवायत में आता है 70 गुना अल्लाह जो है मुझे देने के लिए तैयार है। और ये पूरा गंदम, पूरा गेहूँ जो है मदीने के लिए मैं वक्फ कर देता हूँ, जाकर के फ्री जो है उनको घरों में तकसीम कर दिया जाए। इसी तरीके से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में एक वाक़या आपने सुना होगा। एक सहाबी ने एक सहाबी को ज़मीन बेची, सहाबी ने ज़मीन खरीद ली। उसमें खेती करने के लिए जब थोड़ा ज़्यादा जो है उसको खोदा या घर बनवाने के लिए, तो नीचे से जो है एक हांडी पूरी सोने से भरी हुई निकल करके आई। अब ये सहाबी ने सोचा कि मैंने हाल ही में फ़लाँ से ज़मीन ख़रीदी है, तो ये सोने की हांडी लेकर के उसके पास आ गए और कहा कि मैंने आपसे ज़मीन ख़रीदी है, मैंने सोना नहीं ख़रीदा है, ये सोना आपका है, आप इसको रख लें। उन्होंने कहा कि ये तो अल्लाह ही जानता है, हमने सोना नहीं रखा था, मैंने ज़मीन बेची है, अब उसमें सोना निकल आया है, वो तुम्हारी किस्मत है, तुम लेकर के जाना। हत्ता कि इस बात पर इतना झगड़ा हुआ, झगड़ा का मतलब जो है लड़ाई नहीं, इतनी तू मैं हुई कि जो है मामला काजी के पास गया। तो काजी ने भी देखा कि दोनों नेक हैं, दोनों दीनदार हैं, दोनों का मिजाज है। तो उन्होंने कहा कि इस मसले का हल एक राय मेरी बनती है, क्या तुम्हारे पास बेटा है, क्या तुम्हारे पास बेटी है? कहा इन दोनों की आपस में शादी करवा दो, जहेज़ में उस माल को उनको दे देना, ये तुम्हारी ख़ानदान में लगा रहेगा। लोग जो है अदालत का रुख कर रहे हैं, क्यों? ताकि जो है मेरे भाई का भला हो जाए। हालांकि हमारे यहाँ की जो अदालतें हैं, उन अदालतों में अदावतें तकसीम होती हैं, इंसाफ नहीं तकसीम होता है, दुश्मनी तकसीम होती है। दरमियान में रुक करके, अगरचे के मौजू से बात हट रही है, जब अदालत की बात आई है तो मुख्तसर बात करके मैं अपनी जगह पर आऊँगा। मेरी लोगों से दरख्वास्त है कि जब कोई भी मसला हो, वरासत का मसला हो, अदालत वाले जो है कोई कानून जानते नहीं हैं, या मियाँ बीवी का मसला हो, दारुल क़ज़ा का रुख करें, अदालत को ना जाएं। अदालत में अदावत तकसीम होती है। तजुर्बा शाहिद है, 90% जो मियाँ बीवी जो है कोर्ट को गए वो कभी एक होकर के नहीं आए हैं। ये दरमियान की बात थी। अदालत से मुझे एक बात याद आ गई तो मैंने उस बात को आप हज़रात के सामने अर्ज़ कर दिया। इसी तरीके से हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला अल-बजली रज़ियल्लाहु अन्हु, बजली सहाबी हैं, इनके बारे में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा या रसूल अल्लाह, मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ और मैं आपके हाथ पर बैत करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ खींच लिया, फरमाया एक बात की नसीहत, एक बात पर अमल करोगे, एक शर्त के साथ जो है मैं तुम्हारे इस्लाम को कबूल करूँगा। फरमाया रसूल अल्लाह क्या है? कहा अन्नस्हु लिकुल्लि मुस्लिम, हर मुसलमान के साथ जो है खैर खाही करोगे, वादा करो इस बात का। तो उन्होंने फरमाया
बायातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़का व नुस्ह लिकुल्लि मुस्लिम। मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर बैत करता हूँ कि मैं नमाज को कायम रखूँगा, मैं ज़कात को अदा करूँगा और मैं हर मुसलमान के साथ खैर खाही करूँगा। अब देखिए, ये तो हदीस आपने पढ़ ली, चंद दिन गुजरे, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह अल बजली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी ग़ुलाम को भेजा कि जाकर के बाज़ार से एक घोड़ा ख़रीद करके लाना। अब वो ग़ुलाम गया और बाज़ार से 300 दीनार पर एक घोड़ा ख़रीद करके लाया। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह अल बजली रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हुए हैं और पास में भाई और रिश्तेदार और दोस्त अहबाब भी बैठे हुए हैं। तो उन्होंने फरमाया, कितने में घोड़ा ख़रीदा? कहा 300 दीनार में ख़रीदा। तो उन्होंने फरमाया, ये घोड़ा तो इतना शानदार है और इतना चुस्त और इतना फुर्तीला है कि इसकी कीमत तो जो है 800 दीनार होनी चाहिए थी। जैसे ही ये बात जो है हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली रज़ियल्लाहु अन्हु के कान में पड़ी, फ़ौरन उठे और अपने ग़ुलाम को लेकर के जो है वो जो मुसलमान 300 दीनार में बेचा था, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह अल बजली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, शायद वो मुसलमान परेशान होगा, तभी तो इतनी कीमती घोड़े को जो है उसने 300 दीनार में फ़रोख्त कर दिया। उसको तलाश करके गए और जाकर के कहा कि आप जो है इसकी कीमत 800 दीनार तक, 500, 600, 700, 800 दीनार तक उसको दे करके आए। लोगों ने कहा कि इनके दिमाग को क्या हो गया, इनसे तो समझदार अक्लमंद जो है ग़ुलाम मालूम होता है। ग़ुलाम जो है, हमारे यहाँ क्या मिजाज है, कितना कम कर करके लाएंगे उतनी ज़्यादा तारीफ़ की जाती है। चंद साल पहले की बात है, बल्कि 2-2.5 साल पहले की बात है, हमारे पास एक तालिब इल्म पढ़ता था। वो तालिब इल्म के बाप जो है टैक्सी चलाते थे, यानी किसी के ड्राइवर थे। तो उन्होंने मुझसे फरमाया कि हज़रत रमज़ान के आखिर में, आखिरी अशरे में जो है मेरे वालिद जो है एक घराने को, मैं वो घराना भी जानता हूँ, उनकी फैमिली को बिठा करके जो है पूरे दिन में शॉपिंग करवाई 13 लाख रुपयों की, एक दिन में। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि तीसरे दिन या दूसरे दिन जो है उनके वालिद गिर करके उनका मूंढा या कुल्हा जो है वो डैमेज हो गया। अब वो गए, उन्होंने जाकर के कहा ऑपरेशन के लिए इतने पैसे लगेंगे, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अभी जो है कारोबार थोड़ा ठंडा चल रहा है, मैं किसी एक डॉक्टर हैं मेरे दोस्त में, उनको बात कर दूंगा, वो थोड़ा गरीबों को मुफ्त में इलाज करते हैं। इस तरीके से उन्होंने टाल करके उसको आगे भेज दिया। अभी एक दिन पहले उसी ड्राइवर के साथ में 13 लाख रुपयों की शॉपिंग की गई है, लेकिन 25-30 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये जो है उसके इलाज के लिए जब वो जाते हैं तो वो उधर पेश करके भेज देते हैं। ये हमारा मिजाज बनता जा रहा है। हमने किसी को नहीं छोड़ा, ना हमें बहन को देख करके जो है तरस आता है। बहन घर में आती है तो वही दाल, वही पापड़, वही अचार। अगर वही देखें, अगर कोई मैडम की तरफ से आ जाए, बुरा ना माने मेरी बात का, तो फिर जो है कितने पकवान पकते हैं वो आप हज़रात जानते हैं। ये हमेशा से मिजाज जो है लोगों का बनता आ रहा है। खुसरू आपने सुना होगा, नौशेरवा का पोतरा था खुसरू, ये भी एक बादशाह गुजरा है। एक मरतबा ये बैठा हुआ था, खुसरू परवेज़ उसका नाम था, बादशाह था। एक मछेहरा जो है मछली लेकर के उसके दरबार में आया। नायाब मछली थी, कीमती मछली थी, बादशाह को पसंद आई। तो बादशाह ने 400 दीनार कहा कि इस मछेहरे को, इस मछली वाले को दे दिया जाए। बगल में बीवी बैठी हुई थी, शिरीन उसका नाम था। उन्होंने कहा, पागल हो गए हो, कोई एक मछली के 3-4 हज़ार दीनार देता है, करोड़ों में उसकी कीमत बनती है, आप वापस लें। तो उसने कहा कि मैं बादशाह हूँ, मैं कैसे वापस ले सकता हूँ। उन्होंने कहा, आप उस मछली वाले को बुलाएं और उससे सवाल करें कि ये मछली नर है या मादा है। अगर वो कहता है नर है तो आप कह दें कि भी हमें मादे की ज़रूरत है, आप इसको लेकर के जाएं। अगर वो कहता है मादा है तो आप कहें हमें नर की ज़रूरत है। अब उसको बुलाया, वो बड़ा ज़हीन था। ये जो मछली वाले होते हैं ना, जो मछली खाते हैं, बड़ा ज़हीन होते हैं, बड़े ज़हीन होते हैं। तो अब वो आया, बादशाह ने कहा कि ये नर है या मादा है। उसने कहा, बादशाह जहाँ पना माफ़ फरमाएं, ये तो हिजड़ा है। और वो खुश हो गया, उसने 4000 दीनार और दिए। अब वो जब जा रहा था तो एक दीनार जो है नीचे गिरा, वो भी उसको उठाया। उसकी बीवी ने कहा, देखो कितना बड़े बखील और कितना हरीस है, 8000 दीनार, इसकी 7 पुश्तें खा सकती हैं, और एक दीनार नीचे गिरा तो वो भी उठा करके लेकर के जा रहा है। इतने कम बखत को आप पैसे ना दें, आप वापस ले लें। अब वो बुलाया, बादशाह ने कहा, भी मैंने तुझे 8000 दीनार दिए, एक दीनार नीचे गिरता है तो तुमने उसको उठा लिया। तो उसने कहा, जहाँ अपना माफ़ कीजिए, जब ये नीचे गिरा तो मैंने देखा कि इस पर आपका नाम लिखा हुआ है। मैंने इस बात से डरा कि आपके नाम के ऊपर किसी का पैर पड़ जाए, तो मैंने उसको उठा लिया कि आपकी बेइज्जती ना हो। कहा, इसको और 4000 दीनार दे दिए जाए। तो ये तो घर में औरतों का मिजाज होता है,
जितना होता है वो उतना सेव करने की जो है कोशिश करते हैं। तो बहरहाल अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, मैं आप हज़रात के सामने ये अर्ज़ कर रहा था कि लोगों में जो है, मुसलमानों में बहुत ज़्यादा खर्च करने का मिजाज रहा है। और मैं आप हज़रात को क्या बताऊं, दो शख्सों के दरमियान में जो है इस बात पर बहस हुई कि बनु उमैया ज़्यादा सखी हैं या अहले बैत ज़्यादा सखी हैं। अहले बैत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना। चुनांचे ये दोनों आदमी इम्तिहान लेने के लिए, एक शख्स जो है बनु उमैया के 10 आदमियों के पास गया, कहा कि ज़रूरतमंद है, हाजतमंद है, कुछ दे दिए जाए। तो हर आदमी ने 10-10 हज़ार दीनार उसको दिए, 10-10 हज़ार दीनार। अब एक आदमी जो है ये अहले बैत के पास आया, ये पहले आया हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु के पास में, फरमाया ज़रूरतमंद हूँ, उन्होंने 1 लाख दिए। उसके बाद जो है उबैदुल्लाह बिन अब्बास के पास गए जो अहले बैत में से हैं, उन्होंने भी 1 लाख दिए। फिर हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए, गालिबन मुअर्रिखीन ने लिखा है रमज़ान ही का महीना था, उन्होंने भी 1 लाख रुपये जो है उसको दिए। अब ये दोनों आए, उसने कहा कि 10 आदमियों से मिलकर के 1 लाख हुए हैं और इधर अहले बैत में 3 आदमियों से 3 लाख हुए हैं। ये इम्तिहान के लिए था, आज़माने के लिए था। चुनांचे ये लोग बनी उमैया के पास गए और कहा कि हम लोग सिर्फ आज़माने के लिए आए थे, हमें कोई दौलत नहीं चाहिए। उन्होंने वापस किया, वो वापस ले लिए। लेकिन जब बारी आई अहले बैत को वापस करने की, तो हज़रत हसन ने और हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्बास ने और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हुम ने, तीनों ने एक ही जवाब दिया कि अहले बैत के घर से जो निकलता है वो कभी वापस नहीं आता है, तुम इसको लेकर के जाओ, ये तुम्हारे लिए हदिया है, टेंशन नहीं लेने का। तो अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, हम जो है बहुत ज़्यादा महंगी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिशमंद हो गए हैं। अल्लाह ने जितना दिया है उस पर हम बहुत ज़्यादा, हालांकि आप देखें वक्त का खलीफा भी जो है बड़ी सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारता था। इस वक्त में एक और वाक़या जो है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु अन्हु का। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह नमाज़ पढ़ रहे थे, सलाम फिरे तो लोग पीछे खड़े हुए थे। कहा कि आपको अमीरुल मोमिनीन बनाया जाता है। अमीरुल मोमिनीन बन गए। मस्जिद से बाहर आए तो शाही सवारी मौजूद थी। कहा मेरा गधा कहाँ है? कहा अमीरुल मोमिनीन, आप इस वक्त में अमीरुल मोमिनीन हैं, मुसलमानों के आप खलीफा हैं, आप शाही सवारी पर बैठे। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा नहीं नहीं, मुझे मेरा गधा ही प्यारा है, मैं अपने गधे पर ही बैठूंगा। आप अपने गधे पर बैठ कर के घर तशरीफ़ लेकर गए। और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की जो बीवी थी वो मरवान बिन अब्दुल मलिक की बेटी थी, शहज़ादी थी। उनसे कहा कि देखो अब तक तो मेरा इख्तियार नहीं था, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे बाप ने जो कुछ तुम्हें जहेज़ में दिया है वो सब मुसलमानों के बैतुल माल से दिया है, और वो जो हीरा है कीमती हीरा था, वो भी ये उम्मत की अमानत है। अगर आप मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं तो वो पूरा बैतुल माल में जमा करेंगी, वरना आप जाने आपका रास्ता जाने, मैं आपको तलाक दे देता हूँ। तो उन्होंने, उनकी बीवी बड़ी नेक थी, तो उन्होंने पूरा माल बैतुल माल में जमा किया। इतनी गुर्बत के साथ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ज़िंदगी गुजारी है, इतनी सादगी के साथ। हालांकि पूरी दुनिया में एक दस्तखत से उनके मसाइल हल हो रहे हैं, लेकिन इतनी गुर्बत से एक मरतबा जामिया मस्जिद से नीचे उतर रहे थे तो अंगूर वाले ने कहा कि खलीफा ए अमीरुल मोमिनीन अंगूर ख़रीद लें, सुबह से कोई गाहक नहीं मिला है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की आंख में आंसू आ गए। वक्त का खलीफा है मुसलमानों का, अंगूर ख़रीदने के लिए, वो भी ऐसा शख्स जो ये कहता है कि सुबह से कोई गाहक नहीं मिला है। आंख में आंसू आ गए। उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा माफ़ करना, तेरे से ज़्यादा जो है गरीब तेरा अमीरुल मोमिनीन है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है कि तेरे पास मैं अंगूर ख़रीद करके अपने बच्चों को ले जा सकूं। घर आए, बीवी से कहा कि बेगम कुछ हो तो दे देना, मैं उसे अंगूर ख़रीद लूँ, ताकि सुबह से उसकी कोई जो है कोई गाहक नहीं आया है। तो उनकी बीवी ने कहा ज़रा अपने बच्चों की हालत देखना, वो रोटी और प्याज खाए हैं और बदबू की वजह से वो मुंह पे कपड़ा डाल करके फिर रहे हैं। 11 बच्चे थे। बहुत जल्द 2 साल आपने हुकूमत संभाली है, बहुत जल्द जवानी में आपको बीमारी ने जगड़ लिया तो आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने 11 बच्चे थे। इंतकाल के वक़्त में एक बच्चा भी बालिग नहीं था, सब के सब नाबालिग थे, छोटे बच्चे थे, छोटे 11 बच्चे। 11 बच्चों को बुलाया और कहा कि देखो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कोई चीज़ छोड़ करके दुनिया में नहीं जा रहा हूँ। अपनी बीवी से कहा कि देखो मैं अगर चला जाऊँ तो मेरे बाद मेरी औलाद या तो नेक होगी या तो बुरी होगी। अगर ये मेरी औलाद बुरी बन गई
तो मैं बुरी औलाद के लिए और ख़राब औलाद के लिए, नाफरमान औलाद के लिए मैं कोई चीज़ छोड़ करके जाना नहीं चाहता हूँ, ताकि ये जो मैं चला जाऊँ और ये जो है मज़े उड़ाए। अगर ये नेक औलाद है तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह जो है नेक लोगों का जो है वली होता है, वो मददगार होता है। हम अल्लाह के हवाले इसको छोड़ दें। तो 6 दिरहम जो है ग़ालिबन $2 एक बच्चे के हक़ में वरासत आई है, $2। तो आखिर में एक और वाक़या बोल करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। ग़ज़वा तबूक के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को फरमाया कि माल जमा करो, जंग में निकलना है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने 10,000 मुजाहिदीन की किट तैयार की। उनके जंगी हथियार, उनको जंग में काम आने के लिए खाना, और उसके वो जो बोरिया था अनाज का, उसको बनने के लिए सुतली, सारी चीज़ें। 10,000 बहुत बड़ी रकम होती है। और 3,000 दीनार या 300 दीनार जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में लाकर के भी पेश किए। एक तो 10,000 मुजाहिदीन का पूरा बंदोबस्त भी किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है अपने गोद में उन दीनार के साथ हाथ उठा करके खेल रहे थे और फरमा रहे थे कि आज के बाद उस्मान कुछ भी करे अल्लाह उसको माफ़ करता है। इतने ज़्यादा खुश थे। वो दौर ऐसा था, अमीरुल मोमिनीन वो दौर ऐसा था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका थोड़ा यानी हमारे अगर सादे अल्फाज में कहें तो उनका धंधा ज़रा ख़राब चल रहा था, कारोबार थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बिज़नेस उस वक़्त पे थोड़ा टॉप लेवल पे था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा कि आज का दिन जो है मैं अबू बकर से आगे चला जाऊँगा। वो बहुत ज़्यादा जो है लेकर के आए साजो सामान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रख दिया। इधर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो है आकर के खड़े हुए, और थोड़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का अंदाज़ जो है थोड़ा खड़े होने का अलग था कि आज जो है मैं तो अबू बकर से बाजी क्या कर गया, लेकर के गया। कुर्बान जाए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा तो सवाल बदल दिया। सवाल किया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से, उमर मा खल्लफ़ता, तुमने अपने पीछे क्या छोड़ कर के आया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं जैसे ही अल्लाह के नबी ने ये सवाल किया मैं समझा मैं तो गया। अब थोड़ा झुक गए और एकदम सवाल जवाब जल्दी नहीं बन पा रहा है। कहा या रसूल अल्लाह, आधा घर छोड़ करके आया, आधा माल। फिर आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को पूछा, मा खल्लफ़ता या अबू बकर व मा तरक्ता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तरक्तुल्लाह व रसूला, मैंने घर में अल्लाह उसके रसूल को छोड़ करके आया हूँ, सब समेट करके लाया हूँ। हत्ता कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो है जो जुब्बा पहने थे वो भी निकाल करके टाट का लिबास पहन करके आए थे। मुअर्रिख़ीन ने लिखा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, सवाल देखे, मुझे इस वक्त में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पूरी दुनिया अल्लाह से अल्लाह की रज़ा मांगती है, हम भी मांगते हैं, ए अल्लाह क्या तू मुझसे राज़ी है, क्या तू मुझसे राज़ी है, क्या तू मुझसे कहीं नाराज़ तो नहीं, ए अल्लाह तो क्या मेरे गुनाहों से कहीं नाराज़ तो नहीं। उधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़मीन पर यह कहलवा भेजा। जिब्राईल आए, उन्होंने फरमाया या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है आप अबू बकर से पूछें कि क्या वो अल्लाह से राज़ी हैं। बहुत बड़ा जुमला है अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, छोटा जुमला नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से ज़ुबान नबुव्वत से ये सवाल करवाया, ये पूछा कि अबू बकर अल्लाह आपसे पूछ रहा है क्या आप अल्लाह से राज़ी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की आँख में आंसू आ गए। फरमाया मैं अल्लाह उसके रसूल से राज़ी हूँ। इतना ही नहीं, हज़रत जिब्राईल ने फरमाया या रसूल अल्लाह, अबू बकर ने जो अपने बदन का जुब्बा भी निकाल करके जो टाट का लिबास पहना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतना पसंद आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों में ये ऐलान करवाया कि आज सारे फ़रिश्ते अबू बकर जैसा लिबास पहनेंगे। ये था अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों। तो बहरहाल रमज़ान का महीना है, 1-2 मिनट में अपनी बात को मैं समेट रहा हूँ। अल्लाह के लिए अपना जो माल है अपने रिश्तेदारों पर, उम्मत पर और उम्मत के अहवाल पर खर्च करना सीखे, निकालना सीखे। अपने से आगे वो जाएगा, वो स्टोर होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत के मुकाबले में देगा, जन्नत के बदले में देगा। और ख़र्च करें, एक खर्च करना है, दूसरा प्लानिंग के साथ में खर्च करना है। देखिए आखिरी में 2-3 मिनट में अगली जुमा इस बात को कंटिन्यू करूँगा। बाहर जो है बहुत सारे प्रोफेशनल फ़कीर हैं, इनकी अपनी बिल्डिंगें हैं, इनके अपने कार हैं, ये अपनी टैक्सियाँ किराए पर दे करके रखे हैं। हमारा मुसलमान जो है अभी बयान सुना, हमदर्दी में आए, बाहर देते चले गए, बाहर देते चले गए। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया
तारिफुहुम बिसीमाहुम ला यसअलून अन्नासा इल्हाफा, खर्च करो उन लोगों पर जिनको आप पेशानियों से पहचानोगे। ला यसअलून अन्नासा इल्हाफा, जो शर्म की वजह से कभी आपके सामने सवाल नहीं करेंगे। आपकी बहन है, आपका बहनोई है, आपका भाई है, कभी आपके सामने 10 से सवाल दराज नहीं करना चाहेगा मैं कि मैं उसके सामने हाथ जो है नीचा करूं। और ज़रूरत नहीं है गिफ्ट बोल करके दे दे। अपने बहन के लड़के हैं, भाई के लड़के हैं, खर्च करें प्लानिंग के साथ में। ऐसा खर्च करें कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। ऐसा खर्च करें कि अपनी बहन की लड़की की फ़ीस अदा हो जाए, स्कूल में एजुकेशन में लग जाए, या दवाखानों में हॉस्पिटल में मरीज़ है जिनके पास कोई इलाज के लिए पैसा नहीं है, जा करके ढूंढ करके तलाश करके सोच करके, अभी वक्त है 8-10 दिन सोचें, दिमाग दौड़ाएं कि मैं कहाँ खर्च करूँ, मेरा पैसा लगे तो सही जगह पर लगे। या आप जो है ऐसे फाउंडेशन में या ऐसे लोगों पर जो पूरी देखभाली के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ, जो है पूरी तहकीक के साथ खर्च करते हैं, आपके पास वक्त नहीं है और आपके पास जो है जाने के लिए सारी चीज़ें नहीं हैं, तो आप ऐसे फाउंडेशन पर या ऐसी चीज़ें जो तंजीमें बनी हुई हैं आप उनके हवाले करें। ज़िंदगी बाकी तो बात बाकी। अल्लाह ताला रमज़ान का महीना है, हम तमाम को भी गमखारी का और हमदर्दी की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ और हमारी इबादत को, हमारे रोज़ों को, हमारी तरावी को, हमारे कुरान की तिलावत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन हज़रात की सुन्नत लगी हैं वो सुन्नत अदा करें।